रणविजय, जिसे विजय के नाम से जाना जाता था, वो बलबीर सिंह का बेटा होता है, जो दिल्ली के एक अमीर कारोबारी शख्स हैं। उनके दिल्ली में बहुत से कारोबार हैं और वो अपने कारोबार की वजह से एक बड़ा नाम रखते हैं। विजय अपने वालिदैन, उसकी माँ का नाम ज्योति और उसकी बहनों जिनका नाम रीत और रूप है, इन सब के साथ रहता है। विजय को अपने वालिद से बहुत मोहब्बत है। विजय ने हमेशा अपने बाप की तारीफ की है, लेकिन उसका वालिद बलबीर अपने कारोबारी मामलात और मसरूफ जिंदगी की वजह से उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उसके साथ सख्ती का मुजाहिरा करता है। जब विजय एक नौजवान के तौर पर स्कूल में कुछ लड़कों के साथ रहता है, उसी दौरान वो लड़के विजय की बहन को तंग और परेशान कर रहे थे। विजय उसको बचाने के लिए स्कूल में बंदूक लेकर आ जाता है। ये देखकर बलबीर, विजय का बाप, उसे रियासत हाय मुत्तहिदा के एक स्कूल भेजने का फैसला करता है। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद विजय वापस दिल्ली आता है, जहां वो अपनी पुरानी हमजमात जो उसके साथ पढ़ा करती थी, गीता अंजलि की मंगनी में शामिल होता है। ये अंजलि उसकी वो दोस्त है जिसको वो बचपन में पसंद करता था। वो उसके लिए वो हमेशा जज्बात रखता आया है। विजय उससे बात करता है कि वो अपनी मंगनी तोड़ दे और विजय को कबूल करे। अपने वालिद बलबीर की 60वीं सालगिरह के दौरान विजय की अपनी बहन रीत के शोहर, जिसका नाम वरुण होता है, उसके साथ लड़ाई हो जाती है और फिर विजय को घर से निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर उसको दुख होता है और वो चला जाता है। उसके बाद वो गीता से शादी कर लेता है और अमेरिका चला जाता है और वो दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं और 2 बच्चों के साथ अपना खानदान शुरू करते हैं। 8 साल बाद अपने खानदान से कोई राब्ता किए बगैर विजय को पता चलता है कि उसके वालिद को गोली मार दी गई थी। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और उसके दिल में इंतकाम की आग भड़कती है। वो हिंदुस्तान वापिस आता है और उस शख्स को तलाश करने की कोशिश करता है जिसने इसके बाप को मारने की कोशिश की थी। विजय हिंदुस्तान वापिस आने के बाद पंजाब में अपने आबाई शहर पहुंचता है और अपने कजिन्स को अपने मंसूबे में शामिल होने का कहता है। वो अपने मंसूबे में मदद करने के लिए सबको जमा करता है। अपने मंसूबे के मुताबिक उसने अपने वालिद बलबीर की एक जैसी शक्ल का इंतजाम किया, जो असरार हक के साथियों के हाथों दर्दनाक तौर पर मारा जाता है। इसके बाद विजय अपने वालिद को नुकसान पहुंचाने की साजिश में वरुण, जो उसकी बहन का शोहर है, उसके शामिल होने का पर्दाफाश कर देता है और एक मीटिंग के दौरान उनका सामना होता है। इस मीटिंग के दौरान वो अपने बहनोई को मार देता है। जब वो उसे मार रहा होता है तो असरार हक भी कत्ल करते हुए देख रहा होता है। असरार हक एक्ट के गवाह बन जाते हैं। बाद में विजय फ्रेडी नामी एक इसलाह डीलर से मिलने के लिए एक होटल जाता है। उसी वक्त असरार हक और उसका ग्रोह भी होटल में आते हैं। उनकी ये साजिश होती है कि वो विजय को मारना चाहते हैं। इसके लिए वो जानवरों के मास्क लगाते हैं और उस भेष में होटल दाखिल हो जाते हैं। यही देखते देखते एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें विजय बहादुरी से मुकाबला करता है। शदीद चोटों के बावजूद विजय अपने हमलावरों को शिकस्त दे देता है, लेकिन वो कोमे में चला जाता है। जब वो 2 हफ्ते बाद कोमे से जागता है तो उसको पता चलता है कि उसका हार्ट फेल हो गया है और उसे फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वो डोनर को ढूंढते हैं ताकि जल्दी से उसका इलाज किया जा सके। खुशकिस्मती से उसे एक मुनासिब डोनर मिल जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाद में जब वो डोनर का पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि ये अतिया करने वाला जोया नामी औरत का मंगेतर है। विजय जोया से मिलता है और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर देता है ताकि जोया को अपने मंगेतर के सदमे से बाहर निकलने में आसानी हो जाए। इसी दौरान ये कुर्बत उन दोनों के दरमियान रोमानवी ताल्लुक का बाइस बनती है, यानी उन दोनों में प्यार हो जाता है। जोया, जिसने विजय के लिए जज्बात पैदा किए, वो इतराफ करती है कि विजय को जिस शख्स ने दिल का अतिया किया वो इसका मंगेतर नहीं था। वो तस्लीम कर लेती है उसे असरार के भाई अबरार ने विजय को धोखा देने के लिए भेजा था। विजय को मालूम होता है कि ये सब साजिश के तहत हुआ है जो असरार और उसके भाइयों ने चलाई है। मजीद पता लगवाने के बाद विजय को मालूम होता है कि असरार ही बलबीर यानी विजय के बाप पर हमला की साजिश का जिम्मेदार था। असरार के छोटे भाइयों अबरार और आबिद ने विजय के बारे में सब मालूम किया और जोया को उनके पास एक साजिश के तौर पर भेज दिया। बाद में विजय ने अपने दादा राजधीर सिंह से दरियाफ्त किया और उनको इस मामले के बारे में बताया तो उसके दादा ने कहा कि अबरार और उसके भाई दरअसल इनके खानदान का हिस्सा थे। इसकी वजह ये थी कि वो राजधीर के मरे हुए छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते थे। उन्होंने मजीद बताया कि हम दोनों भाइयों के दरमियान मामला ठीक नहीं थे क्योंकि राजधीर ने पहले शमशेर को स्वास्तिक स्टील में काम करते हुए कुछ ऐसे वाकयात देखे जो इनको नापसंद थे। इस इंकशाफ का मतलब ये था कि विजय और इब्रार कजन्स थे। विजय को पता चलता है कि इब्रार स्कॉटलैंड चला गया है और बदला लेने के मंसूबे के साथ इसने इस्लाम कबूल कर लिया है।
विजय अपने कजन्स के साथ अबरार के घर में इसको मारने के इंतजाम से घुस जाता है। एक तसादुम में विजय अबरार के लड़कों से लड़ता है और उनको शिकस्त दे देता है। जोर जबरदस्ती के बाद अबरार की बीवियों पर दबाव डालता है कि उसके ठिकाने का इंकशाफ करे और बताएं कि वो कहाँ है। बीवियों ने बताया कि अबरार आबिद के साथ फरार हो गया है और वो प्राइवेट जहाज में दूसरे मुल्क जाने का इरादा रख रहा है। विजय और उसका ग्रुप उनका पीछा करते हुए रनवे तक चले जाते हैं और उनकी परवाज को रोकने का इंतजाम करते हैं। इनके दरमियान शदीद और पुरतशद्दुद लड़ाई शुरू होती है, जिसके नतीजे में विजय आखिरकार अबरार से जीत जाता है और उसको शिकस्त दे देता है। फिर हिंदुस्तान वापस आने से पहले इसको मार देता है। बाद में दिवाली के जश्न के दौरान विजय के वालिद विजय को बताते हैं कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। वो तस्लीम करता है कि विजय की परवरिश के उसके अपने तरीके ने विजय की जारहाना फितरत में हिस्सा डाला है, यानी विजय इस फितरत के पीछे उसके वालिद की परवरिश का हाथ है। आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास करते हुए बलबीर ने हकीकी खानदानी मोहब्बत का इजहार करते हुए विजय से माफी मांगी और सुलह कर ली। ये दिली लम्हा विजय को बहुत खुश कर देता है, क्योंकि आखिर में उसको अपने बाप की मोहब्बत मिल जाती है। फिल्म की मरकजी कहानी खत्म होने के बाद क्रेडिट के बाद एक इजाफी सीन दिखाया जाता है। इस मंजिल में असरार, आबिद और अजीज नाम का एक और छोटा भाई जो इस्तांबुल में एक पेशावर कातिल के तौर पर काम करता है। अजीज ने अपनी शक्ल बदलने के लिए एक कामयाब सर्जरी करवाई ताकि वो बिल्कुल विजय जैसा नजर आए। इनका मकसद विजय को इनके खानदान को पहुंचाने वाले नुकसान का सामना करना है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।